सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस को। मैंने आपको लास्ट क्लास यानी लेक्चर नंबर 5 के अंदर में चीज़ें बताई थी कि जो हमारा नेक्स्ट वाला क्लास होगा उसमें हम चीज़ें डिस्कस क्या करने वाले हैं। मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही क्लियर करी थी कि जो लेक्चर नंबर 5 था दैट वाज मेजरली फोकसिंग ऑन कि हम रूल्स पढ़ लें IUPAC नॉमेनक्लेचर का। उसके बाद में हम डिस्कशन करने वाले हैं इनके क्वेश्चंस का। तो आज का जो लेक्चर है इसमें आपको मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ओनली वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस दैट वेयर डिस्कस्ड, या फिर हम कह सकते हैं दैट टॉपिक वी हैड डिस्कस्ड इन दी लास्ट लेक्चर, दैट इज़ द रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। उस पर ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। दूसरी बात, मैंने आपको ये बात बोला था लास्ट क्लास में कि आपको मैं एक फंक्शनल का प्रायोरिटी टेबल दूंगा। तो आप इस प्रायोरिटी टेबल को NCERT से देखो। मैं NCERT का पेज नंबर इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नई वाली NCERT में पेज नंबर आगे पीछे हो रखा है, ठीक है। तो इट्स जस्ट कि आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में दे रहा हूँ। नहीं तो आप जो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें आप देखोगे प्रायोरिटी टेबल, येलो रंग का एक टेबल दिया हुआ है, दैट इज़ द प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप उसको वहाँ से भी लिख सकते हो कॉपी के अंदर में। और वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में इसको शेयर कर दिया है, जस्ट आप वहाँ पर भी देख पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर में आप क्या क्या देखोगे, इस लेक्चर के अंदर में आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि हम जस्ट अ सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ इंक का। ओके, सो इस लेक्चर के अंदर में मैं आपको क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही, और साथ साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट और जेई के भी दिखा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें सबसे हमारा जो रूल है, दो ही स्टेप है इसमें। पहला जो स्टेप हमें काम करना है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, और जो सेकेंड स्टेप है जो कि हम करने वाले हैं दैट इज़ द नंबरिंग इन दी चेन। ये दो स्टेप काम करेंगे हम और आराम से इसको अरेंज कर देंगे किस पैटर्न में। मैंने आपको बताया था सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, ठीक है, यानी वही मेथड वाला बात याद करो आप। फिर उसके बाद मैंने बोला था प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। इस ऑर्डर में हम इसको अरेंज करने वाले हैं। सबसे पहला रूल क्या है, PCE सेलेक्ट करना। तो पेरेंट कार्बन चेन में हमें ये कार्बन इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था फंक्शनल रूप से जो कार्बन अटैच होता है उसको चेन में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी कार्बन भी होता है तो उस कार्बन को भी चेन में इंक्लूड करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ अल्कोहल। अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, दैट इज़ अल्कोहल। OH को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और एक अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप को कहाँ लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स में, यानी वो सबसे लास्ट में। और ये कैसे पता लगेगा सर अल्कोहल के लिए क्या लगाना है सफिक्स, तो हम लोग आपको बता दूं इसके लिए हम लगाते हैं लास्ट में OL। ये कहाँ से आपको पता लगेगा, यही प्रायोरिटी टेबल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में दे रखा है। क्लियर। अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ द PCC पेरेंट कार्बन चेन। तो ये कार्बन को इंक्लूड करते हुए अगर मैं ध्यान दूँ तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस कार्बन को अगर हमें इंक्लूड करते हुए एक चेन लेना है, लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ से गए ये कार्बन इंक्लूड करते हुए। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, लेफ्ट या फिर नीचे। मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा क्योंकि इधर कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो मैं सबसे ज़्यादा कार्बन ढूंढूंगा कौन से चेन में है। तो यही मुझे एक चेन दिख रहा है जिसमें कार्बन का भी नंबर ज़्यादा है, और इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन को इंक्लूड कर लिया है, यानी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को। तो पहला काम हो गया। दूसरा है नंबरिंग। नंबरिंग मैं लेफ्ट से कर सकता हूँ उस चेन में या फिर राइट से कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने प्रायोरिटी बताया था कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े आपको उधर से ही नंबरिंग करनी है। तो मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो राइट हैंड से करने पे एक दूसरे नंबर वाले कार्बन पे ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉरी 3 4 गड़बड़ हो गया, देखो ये तो सेम ही है ना। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे 1 2 3 4 5वें नंबर पे आएगा, तो ऑब्वियस हम नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट हैंड से, कि लेफ्ट हैंड से दूर पड़ रहा है, 5वें कार्बन पे जा रहा है। मैं फटाफट इसका नंबरिंग कर देता हूँ, आप देखोगे इसको, ठीक है। सो हमारा पेरेंट कार्बन चेन तो ये हो गया, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो नंबरिंग है वो राइट हैंड से होगा, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन में 6 कार्बन्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हुए हैं यहाँ पे, 2, एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, दो साइड चेन्स हो गए ना, ठीक है। सर OH तो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको साइड चेन मानना नहीं है। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि जितने भी आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे, 2, एक है मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और वो थर्ड और फोर्थ कार्बन पे है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले 3,4 डाई मिथाइल। दो मिथाइल है, 3 और 4 कार्बन पे, डन हो गया। उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो छोड़ दो। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट इसका क्या होगा, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 6, तो हमने लिखा
हेक्स। क्लियर। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में एन इन आइन, कार्बन चेन जो लिखा है पीसीसी, उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं कि नहीं, नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा ANE। देखना अगर आगे इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, बाई चांस यहाँ पे OH नहीं होता, तो मैं सीधा सीधी ये मेरा नाम हो जाता। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको आगे फर्दर नाम लिखना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी लिखना है, तो लास्ट में चाहे एन लिखो, चाहे इन लिखो, चाहे आइन लिखो, उसमें आप लास्ट में ई मत लगाना। मतलब ANE, ENE, YNE, मतलब ई मत लगाना। क्यों? आगे आपको फंक्शनल ग्रुप का भी जो सफिक्स है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा इसका, इस OH का क्या सफिक्स लगाना है आपको बोला था लास्ट में, OL। तो यहाँ पे लगा दिया हमने OL। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो गया, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सानॉल। आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है बड़ा इजी समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रहा हूँ, लेकिन अगला क्वेश्चन और अपकमिंग क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम नहीं देने वाला हूँ। जस्ट ये पहला क्वेश्चन था, सो आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर बात करते हैं इस कंपाउंड में, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब पीसीसी। तो पीसीसी के लिए हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक है साइनो या साइनाइड और एक है अल्कोहल। जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम प्रायोरिटी टेबल पे जाते हैं। हमारा प्रायोरिटी टेबल अगर आप देखोगे तो CN जो है ना बहुत ऊपर है, मतलब प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आ रहा है। जब ये प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है तो ये हमारा हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या हो गया, कोई साइड फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, सीधा सीधा इसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करो, सब्स्टिट्यूएंट। पास में आया। तो अब ये OH है, अब उसका फंक्शनल ग्रुप का कोई मतलब बोलते हैं ना रेलिवेंस नहीं है, अब सीधा सीधी क्या बोलना है उसको, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया कि हमें इस मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन यानी C को, CN वाले C को इंक्लूड कर देना है चेन के अंदर में, और हम बढ़ेंगे। तो ये वाले कार्बन को हमने इंक्लूड किया और हम बढ़ रहे हैं चेन सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ से नीचे जाना है कि सीधा जाना है, रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट की तरफ नहीं, कि नीचे तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, सीधा चले जाओ जिधर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। तो हमने ये कवर किया मल्टीपल बॉन्ड को, और ये हमारा चेन सिलेक्शन हो गया। क्लियर। तो PCC मिला। दूसरा नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे और राइट हैंड से भी कर सकते हैं। तो राइट हैंड से करोगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का पहला ही कार्बन मिलेगा, और इधर से करोगे तो पांचवा कार्बन मिलेगा। तो इसीलिए हमारा रूल कहता है प्रायोरिटी टेबल में, प्रायोरिटी में, कि आप ये देखो कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, राइट हैंड से। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, राइट हैंड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेरेंट चेन में नंबरिंग होगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। सर इसका क्या करना है, नीचे जो CH2OH है, तो ये तो CH2OH हमारा क्या हो गया कंप्लीटली, वो तो चेन में नहीं आया है, तो साइड चेन बोल लो या फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्लियर। सर साइड चेन का नाम क्या होगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस आप करते समझ जाओगे। इसका नाम क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्यों, ये वाले ग्रुप का जो अगर आप प्रीफिक्स देखोगे ना, दैट इज़ हाइड्रोक्सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और ये कौन सा है, CH2, दैट इज़ मिथाइल, मतलब मिथाइल अल्कोहल से बना है ना, इसका साइड चेन का नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सिल नहीं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्लियर। तो अब हमें यही इसका पूरा नाम लिखना है। तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, देखो मैं पूरा नाम लिखता हूँ इसका, चलिए ध्यान देते हैं। इस कंपाउंड का पूरा नाम जो हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल। कौन से कार्बन पे, थर्ड, तो 3 पे लिखेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल। डन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म हो गया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो है ही नहीं, अगेन वर्ड रूट, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 5, तो हो गया पेंट। क्लियर। उसके बाद में एनी9, तो इन दिख रहा है सर, कौन से कार्बन पे इन दिख रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 4th कार्बन पे है। देखो 1st 2nd 3rd 4th कार्बन पे ही मुझे इन दिख रहा है। तो पेंट 4 इन, ENE। लेकिन मैंने बोला कि अगर फंक्शनल ग्रुप कोई होगा तो फंक्शनल ग्रुप अगर होने पे हम लास्ट का ई नहीं लगाएंगे। बात समझ में आया। तो CN के लिए हमारा जो नाम होता है वो क्या हो जाता है, हम नाइट्राइल यूज़ करते हैं। अगर आपने कार्बन इंक्लूड कर दिया है CN वाला, तो लास्ट में क्या बोलना पड़ता है, नाइट्राइल। तो पेंटीन में ई लास्ट का नहीं लगेगा, और उसके बाद में हम CN का जो सफिक्स है उसको हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, पेंटीन नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल, पेंटीन नाइट्राइल। सर ई लगा दे गलत हो जाएगा, देखो अगर IUPAC के हिसाब से देखोगे तो गलत है, लेकिन हाँ बहुत भी बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार आपको ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे ई लगाया भी रहता है। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंट 4 इन नाइट्राइल, NITRILE। क्लियर। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। तो ये हमने दो नॉमेनक्लेचर कर लिया, मेरा कर्सर कहाँ गया, हाँ 2 नॉमेनक्लेचर्स हो गए। थर्ड,
ये इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखो, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट्स, सॉरी नंबर ऑफ़ कार्बन्स देखो सबसे ज़्यादा कौन से चेन में है। तो देखो मुझे जो सबसे लंबा चेन यहाँ दिख रहा है, मैं वो अगर कोशिश करूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मिल रहा है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, चलो इसी को हम कंसिडर करते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट चेन के अंदर में, सॉरी मेन चेन के अंदर में। ये वाला एक कार्बन चेन ले लिया हम लोगों ने। जब कार्बन चेन अगर हम इसमें कवर कर रहे हैं तो अब ध्यान देंगे सब्स्टिट्यूएंट्स कितने मिले इधर, अपने सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं ये, ठीक है, एक ये 3, ठीक है। कोई दूसरा चेन सेलेक्ट करके देखते हैं क्या कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर बढ़ रहा है क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा चेन सबसे लंबा होगा तो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर मैच कर जाता है, दो चेन का नंबर मतलब कार्बन सेम हो जाता है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान देते हैं किस में ज़्यादा है। तो हमने ये देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा स्ट्रेट चेन लेते तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से अगर कवर करते तो 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही होता। ये भी नहीं ले सकते, फिर और क्या करना चाहिए, अगर हम इधर 8 ले लेते हैं तो भी वही बात होगा। तो हमारा जो मेन जो पेरेंट चेन होना चाहिए इस कंपाउंड के अंदर में, वही जो हम लोगों ने पहले सेलेक्ट किया हुआ था। क्लियर। तो हमारा जो मेन चेन होगा वो होगा ये वाला। क्लियर। कितने साइड चेन्स भाई, ये वाला साइड चेन हो गया एक, दूसरा साइड चेन हो गया क्लोरो और हो गया मिथाइल। तो सबका नाम लिख लेते हैं पहले। ये हमारा मिथाइल साइड चेन, ये हमारा क्लोरो, और इसका नाम क्या बोले सर, इसका नाम बोल दो आप इथाइल पे क्लोरो है ना, तो मैं इसका प्रॉपरली बोलूँगा तो नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा, तो 1 क्लोरो इथाइल। क्लियर, इसका नाम ये हो गया। अब फटाफट इसको सेट करते हैं। नंबरिंग किधर से करना चाहिए भाई, नंबरिंग जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर पास पड़े, तो हम लेफ्ट हैंड से ही नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मुझे 8 कार्बन मिला था इसलिए मैंने ये चेन सेलेक्ट किया था। क्लियर। सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, एक है सेकंड कार्बन पे और एक है फर्स्ट कार्बन पे और एक है मेरे को 5 कार्बन पे। अगर देखोगे क्लोरो है और इधर मिथाइल है, तो सबसे पहले कौन आएगा, जो नेमिंग में आना चाहिए क्लोरो आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर 1 क्लोरो, ठीक है, 1 पे क्लोरो हो गया। तो इसके बाद में अपने को आ जाएगा ये वाला कार्बन नंबर 5 के ऊपर में, कौन से कार्बन पे है ये, 5 पे, 5 1 क्लोरो इथाइल, ठीक है, और 2 मिथाइल। क्लियर, 2 मिथाइल। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ड रूट दैट इज ऑक्ट। कार्बन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है यानी एन, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो, 5 पे 1 क्लोरो इथाइल, 2 मिथाइल ऑक्टेन। सो दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो अगेन थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ तो शायद समझ में ना आए। तो ये हमारा कुछ चेन ऐसा है, 1 2 3 और इस पर एक मिथाइल इधर लगा है, एक मिथाइल इधर लगा है, एक मिथाइल इधर लगा हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो एक कार्बन, 2 कार्बन ऐसा है, इधर पे एक नीचे वाला कार्बन है। क्लियर, कुछ ये है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम नॉमेनक्लेचर में ले जा रहे हैं। सबसे लंबा कार्बन कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पे, कार्बन चेन जो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो आई गेस आप देख पाओ तो ये हो गया सबसे लंबा कार्बन चेन। कितने कार्बन का, 5, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों के चारों क्या है, मिथाइल है ना, तो इसका हमें नंबरिंग करना चाहिए किधर से, अगर ऊपर साइड इधर से करोगे आप तो देखो 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इधर से करोगे 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा, नंबरिंग होगा 1 2 3 4 एंड 5। चलिए हो गया, ये भी बात समझ गए। तो क्या सारे तो सारे क्या हैं, मिथाइल ही हैं, तो सबका एक ही बार लिख देते हैं कौन कौन से कार्बन पे है, 2 ठीक है, 3 टेट्रा, 4 मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल। क्लियर, टेट्रा मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल, 5, तो पेंट, और आगे में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन।
तो इसका नाम क्या हो गया, 2233 टेट्रामेथाइल पेंटेन। आई होप आपको जो नॉमेनक्लेचर पहले स्लाइड पे मैंने दिया हुआ है समझ में आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो अगर इस कंपाउंड को आप देखोगे तो इसमें अगेन दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है COOR और एक है NC। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्लियर। और ये जो हमारा है दैट इज ईस्टर। क्लियर। तो अब बात आता है कि सर आइसोसाइनाइड और ईस्टर में पहले कौन आता है, मतलब पहले इन द सेंस कि प्रायोरिटी टेबल में। तो ईस्टर जो होता है ना ऊपर होता है, ऊपर साइड पे होता है, और आइसोसाइनाइड इस नीचे, मतलब नीचे, बहुत बहुत नीचे पे आएगा। ठीक है, तो अब इनमें हम सर किसका नॉमेनक्लेचर पहले करें, मतलब वो कौन मेन फंक्शनल ग्रुप किसको लें, तो ऑब्वियस है जो ऊपर आएगा, तो ईस्टर इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो हमें इतना बात पता लग गया, तो कोशिश करेंगे उसके कार्बन को इंक्लूड करने का। तो ये रहा ईस्टर कार्बन का एक फंक्शनल ग्रुप जिसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पेरेंट चेन हो गया, इतना बात क्लियर है। अब सर साइड चेन क्या है, ये रहा साइड चेन। सर ओ साइड चेन नहीं है, क्यों, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ना यही होता है पूरा। तो देखो ये तो पूरा जो है ना ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट हो रहा है। अभी नाम करेंगे इसमें, लेकिन इसमें आप ये नहीं सोचना ओ अलग से है ये अलग से, नहीं, इसका नॉमेनक्लेचर ही उसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो एक ही साइड चेन है दैट इज़ NC। क्लियर। तो इसमें रूल क्या है कि हमें सबसे पहले क्या बोलना है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम बोलना है। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो बोलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या बोलना पड़ेगा कि आपको जो ये भी ग्रुप्स है ना C2H5, इसका भी नाम हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जब भी हम ईस्टर का नेमिंग करते हैं तो एल्काइल OH करते हैं, एल्काइल OH। ठीक है, लास्ट में डॉट, यहाँ डॉट डॉट होता है, बात करते हैं क्या है वो। चलिए, तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, NC। तो NC आइसोसाइनाइड जो है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसायनो। कौन से कार्बन पे, तो नंबरिंग करोगे फंक्शनल ग्रुप से, यहाँ से 1 2 3 4, थर्ड पे है ना, तो इसका नाम होगा 3 आइसोसायनो। ठीक है, किसका नाम बोल दिया हम लोगों ने, NC का नाम बोल दिया। क्लियर। अब साइक्लिक नहीं है तो वर्ड रूट पे आ, तो कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट, नहीं ब्यूट के पहले हमें ये बोलना पड़ेगा, अल्काइल वाला इसका नाम बताना पड़ेगा, तो क्या है, इथाइल। डन, इथाइल। किसका नाम बोला हम लोग, ध्यान देना, पहले हमने कोशिश किया सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलने का, सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, फिर उसके हम फंक्शनल ग्रुप पे आए हैं, फंक्शनल ग्रुप में आए हैं तो हमारा वर्ड रूट बोलना है, इसका नाम बोलना है, लेकिन उससे पहले वो हमें बताना पड़ेगा कि C2H5 यानी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है। तो इथाइल लगा है, मैंने इथाइल बोल दिया। अब इसमें आ जाएगा 4, तो ब्यूटेनोएट। समझ जाइएगा वापस से एक बार क्या करना है, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, फंक्शनल ग्रुप बीच में है ना, इसमें दो तरफ से लिंकेज होता है, तो आपको ये अल्काइल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के साथ में बोलना पड़ेगा कि कौन सा अल्काइल ग्रुप है। तो मैंने सबसे पहले ये साइड चेन का नाम, ये जो साइड चेन था इसका नाम बोल दिया। तो इसका नाम क्या है, आइसोसाइनो, कौन से कार्बन पे, 3 पे, 3 आइसोसाइनो हो गया। उसके बाद से साइक्लो नहीं, ये छोड़ दिया, वर्ड रूट पे आ रहे थे, तो वर्ड रूट ब्यूट बोलना था, लेकिन उससे पहले जो फंक्शनल ग्रुप में अल्काइल ग्रुप होता है ना, यानी ये वाला जो O से कनेक्टेड है, इसका नाम बोलना ज़रूरी है पहले। तो हमने क्या बोला, 3 आइसोसाइनो इथाइल। ठीक है, इथाइल बोल दिया C2H5 का। अब आराम से 4 कार्बन है तो मैंने उसका ब्यूटेन बोला और लास्ट में OH लगा दिया, ब्यूटेनोइट हो गया। इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हुआ, 3 आइसोसाइनो इथाइल ब्यूटेनोइट। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन, यहाँ दो मुझे फंक्शनल सेमी फंक्शनल ग्रुप है, दो दो बार है तो आपको शायद दिख रहा होगा। इसमें हम इसको क्या करेंगे, फटाफट इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें इन दोनों CN वाले कार्बन को इंक्लूड कर देना है। तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जो है CN ही है, एक ही है, तो हम जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। आई होप आपको ये कार्बन, ये जो आपको कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट किया है वो समझ में आया होगा, 4 कार्बन का होगा। क्लियर। अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है ये दैट इज़ कॉल्ड इथाइल और एक है मिथाइल, एक है इथाइल एक है मिथाइल। क्लियर। अच्छा, CN तो जस्ट अ सेकंड, CN तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो CN जब मेन फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, CN के लिए क्या लिखते हो, अगर आपने कार्बन को इंक्लूड कर दिया तो नाइट्राइल, अगर नहीं इंक्लूड किया तो कार्बोनाइट्राइल। तो हम इसमें CN यूज़ कर रहे हैं तो कार्बोनाइट्राइल बोलना नहीं है, मतलब कार्बन इंक्लूडेड है ना, तो हम नाइट्राइल बोलेंगे। जस्ट अ सेकंड क्लास, मेरा ये जो लेक्चर टेबल है बार बार ओपन हो जा रहा है। यस, ओके, सो कहाँ चला गया कर्सर।
सो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक इथाइल। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें? सबसे पहले आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोल दो नंबरिंग के लिए। तो इधर से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 और 3 पे आएगा, मतलब 1 और 4 पे फंक्शनल ग्रुप है। इधर से चलोगे तो 1 2 3 4, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4, यानी 1 4 पे ही फंक्शनल ग्रुप है। मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जिधर से पास पड़े, तो इधर से भी कर रहे हैं तो 2 3, इधर से भी कर रहे हैं 2 3, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये कहता है कि इथाइल पास पड़ेगा इधर से, तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर बात? तो हम क्या बोलने वाले हैं? इथाइल पहले बोलेंगे ना, कौन से कार्बन पे? 2, 2 इथाइल, ठीक है। उसके बाद में 2 इथाइल हो गया, 3 पे क्या है? मिथाइल, 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। टोटल ब्यूट, ब्यूट लग गया। Ni9 क्या है? एन डाई नाइट्राइल, डाई, अच्छा डाई नाइट्राइल भी बोलना है। ब्यूटेन हो गया, ई नहीं लगाएंगे लास्ट में, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। इसका टोटल कंपाउंड का नाम क्या हुआ? 2 इथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। क्यों नाइट्राइल क्यों यूज़ किया? CN एज इन फंक्शनल ग्रुप में हम उसको नाइट्राइल बोलते हैं। कौन कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट एंड फोर्थ पे है, तो हम लोगों ने उसका लोकेशन बताते हुए 2 नाइट्राइल है ये भी बता दिया है। सो इसका नॉमेनक्लेचर यहीं पे डन हो जाता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना पड़ेगा? हम स्टार्टिंग करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, यहाँ से चल रहे हैं यहाँ तक गए। अब नीचे जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, सामने जाएंगे तो डबल बॉन्ड। तो हमें किधर जाना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड और मतलब मल्टीपल बॉन्ड में हमें मल्टीपल बॉन्ड की तरफ मूव करना है, लेकिन कौन से मल्टीपल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे? ऐसे सेम पोजीशन के लड़ाई होगा तो ऑब्वियस बात है कि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन देखो अगर आप यहाँ से चलोगे तो 1 2 3, तो चौथे पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे चौथे पे सिंगल बॉन्ड है। अगर आप ध्यान दोगे तो 1 2 3 4, नहीं चौथे पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड है। प्रायोरिटी किसको देना है? डबल बॉन्ड को। तो हमारा ये जो होगा ये हो गया मेन पेरेंट चेन यानी PCC। नंबरिंग ऑब्वियस है, यहीं से करोगे 1 2 3 4 5, ये हो गया साइड चेन, ठीक है। साइड चेन में अगर आप नाम देखोगे तो एज इन ये कौन सा कंपाउंड है? एल्काइन है, प्रोपाइन है ना, ठीक है। तो हम प्रोपाइन से प्रोपागाइल बनाते हैं, ठीक है। ये एज इन साइड चेन है, तो इसका नाम हमें साइड चेन, ये थोड़ा सा मैं ना बहुत दिनों बाद आपको इस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, मुझे ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सो आई होप मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अगर ऐसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ी मेरी भी मजबूरी है, ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ शायद, ठीक है। CHO पे बात करते हैं। तो CHO मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, सारा नंबरिंग कर लिया, साइड चेन का नाम बोल रहा है। साइड चेन क्या है हमारा? देखो मैंने आपको बताया था कि एल्केन से एल्काइल बनता है, एल्कीन से एल्किनाइल, तो प्रोपाइन से बनेगा प्रोपाइनाइल, NYL, प्रोपाइनाइल, ठीक है। तो ये प्रोपाइनाइल है, देखते हैं आप करके, चलो ओके। तो साइड चेन है सबसे पहले प्रोपाइनाइल कौन से कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे, तो 3 प्रोपाइनाइल, ठीक है, डन हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो जाता है तो पेरेंट चेन में 5, तो यानी पेंट, ईन है फोर्थ पे, 4 ईन। अब CHO है दैट इज़ एन एल्डिहाइड, एक ही फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर में था अपने को, तो CHO के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आपको अगर पता हो तो AL बोला जाता है लास्ट में, ठीक है, क्योंकि इसका जो कार्बन है वो इंक्लूडेड है पेरेंट चेन में। तो 4 इन, और ऑब्वियस है कि हमें अल जो बोलना है वो उसका पोजीशन बताते हैं, लेकिन हमेशा जो एल्डिहाइड है वो लास्ट में ही लग पाएगा चेन के, तो आराम से बोल दो अल। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 प्रोपाइनाइल पेंट 4 इन अल। आई होप आपको ये जो नॉमेनक्लेचर है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फटाफट पेरेंट चेन एक ही मुझे दिख रहा है कार्बन का, वो रहा ये वाला, क्लियर। इसमें 5 सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्लोरो 3 है, 2 ब्रोमो है। नंबरिंग किधर से करें भाई? तो 1 2 3 इधर हो गए, मतलब 1 1 1 बोलना पड़ेगा, और इधर पे हम बोलेंगे, तो नंबरिंग होगा हमारा लेफ्ट हैंड से 1 2 3। पहले ब्रोमो, कौन कौन से कार्बन पे? 3 पे, तो 3 3 डाई ब्रोमो, क्लियर।
क्लोरो कितने हैं, 3 हैं। कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, फर्स्ट कार्बन पे ही हैं, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो बोल दिया। कितने कार्बन है, प्रोप प्रोप एनी9 एन, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं, तो नाम इसका हो गया 3 डाइब्रोमो 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। आई होप आपको ये जो मैंने 4 नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट इस वाले स्लाइड पे बताया है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है, तो सिलेक्शन हम करेंगे, इस कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से ये कार्बन इंक्लूड होते हुए हमें जाना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो चलो ये तो हमने इंक्लूड किया, OH नहीं है इंक्लूडेड, जिसमें उसको सर बस गेट दिया। मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाना पड़ेगा, रूल तो यही कहता है कि प्रायोरिटी गोज टू मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन नंबर 1 ये हो गया, कार्बन नंबर 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथाइल। क्लियर, चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले बोलोगे आप इथाइल का पोजीशन, तो 2 इथाइल, डन, ओके। उसके बाद में साइक्लो नहीं है, आ जाते हैं पेरेंट चेन पे, यानी प्रॉप एनी9 इन 2 इन, अच्छा लास्ट का ई नहीं लगाया कि OH का भी बोलना पड़ेगा, तो OH को लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 इथाइल प्रॉप 2 इन ऑल, ठीक है। वैसे 1 ऑल बोला जाता है लेकिन 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर आपने नहीं भी लगाया तो उसको 1 ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर में हमारा सिलेक्शन जो होगा वो हो जाएगा, ये वाला पेरेंट चेन होगा, सीधा स्ट्रेट चेन, नंबरिंग प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। जब सेम पोजीशन के देखो इधर मल्टीपल बॉन्ड, इधर से आप चलोगे तो 1 पे मिल रहा है डबल बॉन्ड और 4 पे मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। इधर से ही चलोगे तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 4 पे डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। हम कौन सा नंबरिंग सिस्टम फॉलो करेंगे, ऊपर वाला, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, थर्ड कार्बन पे तो क्या बोलोगे, 3 मिथाइल, डन। उसके बाद में पेंट एनी9 है ना, तो इन है, तो पहले इन का नंबरिंग बोलो कहाँ पे है, 1 इन, सॉरी हाँ 1 इन, कौन सा आइन, 4 आइन, हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इस कंपाउंड के ऊपर में। तो इसमें पेरेंट चेन हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है इस बार फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड कीटोन, ठीक है। यही एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिख रहा है, तो ये वाले कार्बन को इंक्लूड करना है। तो यहाँ से हम गए इधर, इधर नीचे भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर मतलब कोई भी ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाले को पेरेंट चेन कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला जो चेन है। सो दिस इज़ माई फंक्शनल ग्रुप वाला पेरेंट चेन। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, इथिनाइल भी कह सकते हो, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं विनाइल। क्लियर, दिस इज़ अ विनाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब नंबरिंग की तरफ से ऑब्वियस है, फंक्शनल ग्रुप से करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4। क्लियर, सेकेंड कार्बन पे विनाइल है तो बोलना पड़ेगा 3, सॉरी 2 ना, 2 विनाइल, VINYL, 2 विनाइल, डन। उसके बाद में पेरेंट पीसीज में 4 है ना, तो ब्यूट एनी9 इन है, कौन से कार्बन पे, 3 इन। अब बचता है सर आगे कीटोन एज एन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, और कहीं भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है तो हमें उसके लिए सफिक्स क्या लगाना है, ओन लगाते हैं, ONE लास्ट में, ठीक है। तो हमारा, सॉरी मैं आपको कीटोन कह रहा हूँ, इधर साइड पे हाइड्रोजन लगाया ना, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज़ नॉट कीटोन, दिस इज़ एल्डिहाइड, दिस इज़ एल्डिहाइड, आई एम वेरी सॉरी, इधर साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दिस इज़ CHO ग्रुप, आप ध्यान दोगे तो ये CHO ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लास्ट में एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, अल, तो लास्ट में हमने क्या बोल दिया, अल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 विनाइल ब्यूट 3 इन अल। आई होप आपको जो 11 तक नॉमेनक्लेचर सिखाया है समझ में आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करना है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है अपने पास में, दैट इज़ OH। हर बेंडिंग पोजीशन ना एक कार्बन होता है, मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये तो अटैच्ड क्लोरीन है। तो ध्यान देते हैं, मैं इसको एक बार स्ट्रेट बना देता हूँ। कितने कार्बन मैं एक साथ बना दूँ, 1 2 3 4, चलो तो 1 2 3 4। चलो मैं नंबरिंग से उसको समझा देता हूँ, 1 2 3 4, मैंने 4 कार्बन बनाया। तो 3 और 4 के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड बना दिया। 2 पे क्या है, एक OH लगा है, बना दिया। 1 पे एक Cl लगा हुआ है, वो भी बना दिया।
और 3 पे एक मिथाइल लगा हुआ, ये भी बना दिया। ऐसे ही है ना, थोड़ा स्ट्रेट करके आपको दिखा दिया। तो नंबरिंग के लिए, सॉरी हाँ, पेरेंट कार्बन के चेन के लिए तो इस कार्बन को इंक्लूड करना है, मैं यही वाला चेन कंसिडर कर लेता हूँ। क्लियर? ठीक। नंबरिंग किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी ओ एच फंक्शनल ग्रुप है, पास पड़ेगा लेफ्ट हैंड से, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे, एक मिथाइल है एक क्लोरो है। पहले कौन आता है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो। ठीक है, ये नंबर और इसके बीच में हम डैश लगाते हैं, 1 क्लोरो हो गया। उसके बाद 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 क्लोरो हो गया, फिर 3 मिथाइल हो गया, 4 कार्बन है पीसीसी में, तो ब्यूट। इसमें ईन पे अगर हम बात करें तो कौन से कार्बन पे ईन है, 3 पे, ब्यूट 3 ईन, और लास्ट में OH के लिए क्या लगाया जाता है, ऑल। इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 3 ईन ऑल। क्लियर? चलो नेक्स्ट इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करना है। तो ये रहा एक कार्बन, ये रहा यहाँ पे दूसरा कार्बन, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 कार्बन, 5वां कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो यही हमारा पीसीसी बनने वाला है ये। ठीक है, चलो तो इसमें हम ध्यान देंगे, पीसीसी हो गया, नंबरिंग ऑफ कार्बन किधर से करोगे, इधर से लेफ्ट हैंड से कि राइट हैंड से, राइट, क्यों, इधर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मिथाइल। कौन से कार्बन पे, 5 पे, मैं इसको लिखूंगा 5 मिथाइल, देन 5 मिथाइल हो गया। उसके बाद में इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो हमें सीधा से बोलना है हेक्स एनी9, इन है नहीं, आइन है, यस, कौन से पे, 2 आइन। तो इसका नाम क्या हो गया, टोटल 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 14, इसमें करना है। तो ये देखो, ये OH वाला कार्बन है, ये OH वाला कार्बन है, OH इज दी अल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप, डायऑल बोलना पड़ेगा। और इसमें पेरेंट कार्बन जो चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें हमें ये दोनों कार्बन को इंक्लूड करना है। तो मतलब हमें यहाँ इस कार्बन को इंक्लूड करना, तो यहाँ से तो आप चेन लोगे नहीं, यानी हो गया कि हमें ये पूरा कार्बन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट करना पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए। ये हमारा एक पेरेंट कार्बन चेन बन रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये आप कार्बन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन है। नंबरिंग के लिए क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को मत देखो, पहले फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, तो अब आपने वो दिख रहा होगा कि राइट हैंड से OH पास पड़ेगा, मैं यहीं से करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 कार्बन्स हो गए। 2 फंक्शनल ग्रुप है OH और 2 साइड चेन्स हैं, एक है क्लोरो और एक है ब्रोमो। तो ये हो गया क्लोरो और ये हो गया ब्रोमो। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आएगा, तो स्टार्टिंग यहीं से करना पड़ेगा, कौन सा, ब्रोमो, 4 ब्रोमो। क्लियर? क्लोरो है 2 पे, 2 क्लोरो, डन, 4 ब्रोमो हो गया, 2 क्लोरो हो गया। उसके बाद में क्या करना है, पेरेंट कार्बन चेन यानी ऑक्ट एनी9, इन है 6 कार्बन पे, ऑक्ट 6, ENE नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें OH भी बोलना पड़ेगा ना, OH फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलना पड़ता है, ऑल बोलते हैं ना, लेकिन इस पर 2 ऑल है, कौन कौन से कार्बन पे, 3 एंड 5, तो 6 इन 3 5 डाई, 2 के लिए डाई और ऑल। सर इतना डैश लगाना जरूरी है, मतलब आओ भाई, अल्फ़ाबेट और नंबर्स के लिए लगा दो। तो इसका नाम टोटल क्या हो गया, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो ऑक्ट 6 इन 3 5 डाई ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज कंपाउंड नंबर 15, इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, तो 4 कार्बन तो पहले स्ट्रेट चेन में बना देते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, करेक्ट, इस वाले पे डबल बॉन्ड O है और एक OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, एक COOH, ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ, ठीक है, और एक OH यानी अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड राजा है, मतलब सबसे टॉप है प्रायोरिटी टेबल के अंदर में, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही बोलना पड़ेगा, और OH हमारा साइड चेन हो गया। चलिए तो पेरेंट चेन सिलेक्शन करते हैं, सबसे पहले यही हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा कि इसके कार्बन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करना ज़रूरी था, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। अब हम लोग को नंबरिंग भी हो गया है, अब हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेंगे। OH सब्स्टिट्यूएंट है और OH एज एन अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। कौन से कार्बन पे, 2 पे,
तो क्या बोलना पड़ेगा इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी, डन, 2 हाइड्रोक्सी हो गया, हाइड्रोक्सिल नहीं हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ओके। उसके बाद में ब्यूट एन, क्योंकि कोई ए नहीं है, ब्यूट एन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड लास्ट में। तो क्या हो गया इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड इज़ द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये जो नॉमेनक्लेचर मैंने 15 करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ नीट PYQ। नीट में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, बड़ा सिंपल है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, अब ऑप्शन मैच करना है कर लो, बाकी आप लिखने के पहले ही कुछ एलिमिनेशन भी कर सकते हो या फिर आप करेक्ट नाम लिख के बस सेलेक्ट कर लेना है इसमें। तो कार्बन पे बात करते हैं, ये रहा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा, इधर पाँचवा, ये छठा और ये सातवां। कोई फंक्शनल ग्रुप है OH है, तो OH को हम पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्शन देने वाले हैं। तो ये यहाँ से हमें करना है, मल्टीपल बॉन्ड किधर भी नहीं है, तो हमें चेन स्टार्ट करना चाहिए यहाँ से और जाते हैं एंड तक। ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग किधर से किया जाए भाई, तो जिधर फंक्शनल पास पड़े तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे ही है, उधर से ज़्यादा दूर पड़ेगा तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल। तो हेक्सेन तो बोलना है, इतना बात समझ में आ गया है। ओके, तो अब साइड चेन्स कितने हैं अपने पास में, एक ही है, दैट इज़ क्लोरो, नहीं दो है ना, ब्रोमो है और क्लोरो है। नंबरिंग में अगर आप देखोगे तो 1 ब्रोमो होना चाहिए, तो 6 ब्रोमो वाले ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गए, ख़त्म। अब 2 ही ऑप्शन बचता है, 1 ब्रोमो 5 पे क्लोरो, तो देखो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो मिथाइल पहले बोल दिया, गड़बड़ है ना, तो पहले क्या होना चाहिए था, क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। अब नाम भी आप देख लो, आप इसको मत मैच करो टिक को, आप जस्ट इसका नाम लिखो, तो क्या बोलोगे आप, इसका नाम क्या होता, 1 ब्रोमो, ठीक है, 5 क्लोरो बोलते। उसके बाद में बोलना पड़ता है हेक्स, उसके बाद में बोलना पड़ता है आपको एन, और ऑल कौन से पे, 3 ऑल, मैच करो, यही लिखा होगा। मिथाइल भी है, ओह सॉरी मिथाइल भी है ना 4th कार्बन पे, तो एक सब्स्टिट्यूएंट छूट गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा ना मिथाइल, ये नीचे साइड पे, कौन से कार्बन पे, 4 पे, तो बोला पड़ा 4 मिथाइल हेक्स एन ऑल, कौन से ऑल, 3 ऑल, तो ये हो गया यहाँ पे 3 ऑल, जिसका नाम आप मैच करो, यही लिखा होगा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। तो आंसर नंबर हो गया 2। बड़ा सिंपल है, देख लो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में। नेक्स्ट, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दी 2,6 डाईमिथाइल डेक 4 इन, बड़ा नाम तो टेंशन जैसा लग रहा है, एकदम सिंपल सा बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब भी नाम दे के स्ट्रक्चर पूछा जाए ना, उल्टा चलना, उल्टा क्या करो, पहले डेक बनाओ, यानी डेक मतलब कितना है, 10 कार्बन, 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए, ठीक है। 4 पे इन लगा दो, किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 पे हो गया इन, यहाँ लगा दिया हम लोगों ने इन। उसके बाद में क्या करना है, 2 और 6 पे डाईमिथाइल, तो हमने पहले नंबरिंग क्लियर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये होगा हमारा नंबरिंग 2 और 6 पे। तो 2 पे एक मिथाइल और यहाँ पे 6 पे एक मिथाइल। अब देख लो कौन सा स्ट्रक्चर मैच कर रहा है इसके अंदर में, 2 ब्रांचिंग जैसा मुझे दिख रहा है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं 10 कार्बन के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट है, तो 10 हो जा रहा है। और अगर हम नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 पे भी है ये, और ये रहा 1 2 3 4 5 6 पे दिख रहा है एक मिथाइल, और एक दिख रहा है 2 पे मिथाइल। तो ये तो मुझे करेक्ट यही लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है 3। देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेंडेड है, लेकिन इसे आप घबराओगे नहीं, अब नॉर्मल बनाओ और फिर मैच यहाँ से कर लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट 2021 के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अगर आप ध्यान दोगे तो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन ये रहा, 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं 6 कार्बन को पहले स्ट्रेट वाइड बना देता हूँ, 6 बन गए।
ठीक है, इस पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ एच, यानी ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, एंड बगल वाले कार्बन पे एक लग गया है मिथाइल नीचे साइड पे, इस पे लग गया है डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लग गया मल्टीपल बॉन्ड, और ये इस तरीके ये कंपाउंड है। तो ठीक है जी, दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन है। अगर आप देखोगे एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर में, तो एल्डिहाइड ऊपर आता है, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन को इंक्लूड करना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैंने मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलते हुए कर दिया। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया, ये कीटोन है। कीटोन सब्स्टिट्यूएंट है जो है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो बोलते हैं। इट इज़ कीटो, या समटाइम ऑक्सो भी कह देते हैं, तो चलो कीटो ही यूज़ करेंगे। ओके, और इधर पे एक साइड चेन है दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल। नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो तो ये हो गया कीटो, ये हो गया मिथाइल। पहले तो के आएगा कौन से कार्बन पर, 3 कीटो। ओके, उसके बाद में अपने को मिथाइल कितने पे है, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद में अपने को कुछ और तो बचता नहीं है, कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स इन है 4 पे 4 इन। उसके बाद में अल है, इन अल, डन। इसका नाम मैच करते हैं, कौन सा मैच कर रहा भाई, 3 है होना चाहिए, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल। और पहले वाले में क्या दिक्कत है, हेक्स 4 इन अल। क्या डिफरेंस है पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में, 3 कीट लिख दिया। अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है यूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, इसमें मैच करना है। तो ये रहा इसका नाम दिया हुआ, देखो बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन घबराना नहीं है, इसको सीधा सीधी मैंने जो बोला आप उल्टा नाम लिखना स्टार्ट करो, होगा। कितने कार्बन बनाने हैं भाई, हेक्स 4 5 और 6। क्लियर, उसमें अपने को अब देख लो नंबरिंग की तरफ से करना, मैं लेफ्ट हैंड से ही नंबरिंग करने वाला, तो मैं मेरा हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मैं इसी तरीके नंबरिंग करूँगा। 3 पे एक इथाइल लगा दो, तो ये हो गया सी सी। 2 पे हाइड्रोक्सी लगा दो, यानी ये हो गया ओ एच। क्लियर, अच्छा 4 पे मिथाइल लगा दो, तो हो गया एक 4 पे मिथाइल। 3 पे इन लगाओ, 3 पे इन लगा दिया। 5 पे आइन लगाओ, तो 5 पे आइन लगा दिया। फिर ओइक एसिड, ओइक एसिड है ना, ये थोड़ा सा नाम गड़बड़ सा नहीं लग रहा है इसका, 5 आइन ओइक एसिड। तो ओइक एसिड में किस पे दूँ फिर, 3 पे मैंने इथाइल लगाया है, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा ही दिया। ओके, 4 पे मिथाइल लगाया है, हेक्स में मैंने, हेक्स तो मतलब टोटल कार्बन हो गया। 3 पे इन लगा दिया एंड 5 पे आइन लगाया है। अब ओइक एसिड, तो डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता इसमें, गड़बड़ है क्या, चलो इसमें से ये हम नहीं बना पा रहे, इधर से मैच करते हैं। ओके, तो 6 कार्बन पहले लेना पड़ेगा पेरेंट चेन के अंदर में। ठीक है, अच्छा ओइक एसिड तो कार्बन 1 यही हो गया ना, तो ये मेरा ओइक एसिड होना चाहिए, COOH। ये कंपाउंड मैच करो कहाँ पे है, नहीं लिखा तो 1 ओइक एसिड हुआ ना। तो 1 2 3 4 5 और 6। पेरेंट चेन में मेरे को इन आ रहा है, इसमें तो इन है ही नहीं, तो ये होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देख लो पेरेंट चेन में यहाँ पे मेरे को क्या लिखा गया है, 3 पे इन होना चाहिए, इधर में इन आएगा ही नहीं इस चेन में। इधर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे इन है, 3 पे 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, मैच करते हैं। तो देखो 1 पे ओइक एसिड ठीक है, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 3 पे अपने को इन दिख रहा है, 4 पे एक मिथाइल हो गया, 5 पे आइन हो गया, और ये ओइक एसिड। तो आंसर 1 हो जाएगा इसका, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये जो भी मैंने कराया है ये क्लियर हो गया होगा। जस्ट आप स्ट्रक्चर बनाएं और जस्ट ऑप्शन से मैच करें। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ दिस। इसमें ध्यान देंगे तो कितने कार्बन हैं भाई, एक कार्बन तो ये रहा, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ये तो आयोडीन लगा हुआ है। 1 2
3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे तो अगर मान लो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, ये मैंने अभी नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल नंबर, ये जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से कार्बन मैंने लिखे हैं। तो 2 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाना है, ये रहा 2 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड। 2 पे एक क्लोरो लगा देना है, ठीक है। 3 पे एक आयोडो लगा देना है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल है, मेरा पेरेंट चेन। नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड से, 1 2 3 की मल्टीपल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 आयोडो। 2 क्लोरो 3 आयोडो हो गया। उसके बाद में पेंट 3 इन, काम खत्म, कुछ तो है ही नहीं आगे। अच्छा, सिस और ट्रांस क्या होता है? ये जो पोजीशन है ना, दैट इज़ अगर आप मैच करोगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया नहीं है, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी में ये हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी में ये हो गया, तो अपोजिट हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रांस बोलना पड़ेगा। तो ट्रांस वाला ऑप्शन होना चाहिए, सिस वाला ऑप्शन नहीं होगा इसके लिए। अभी आपको सिस ट्रांस नहीं पढ़ाया गया, जस्ट आप अरेंजमेंट वाइज समझो। तो अगर ऐसा होता है, ए ग्रुप इधर पे है और ए ग्रुप इधर पे है, मतलब ऑपोजिट एंड्स पे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस कंडीशन। और यहाँ पे अगर ऐसा होता, ए ग्रुप इधर ही लगा हुआ है, ए ग्रुप इधर ही लगा हुआ है, तो ये होता हमारा सिस पोजीशन, यानी दिस इज़ कॉल्ड सिस और दिस इज़ कॉल्ड ट्रांस। तो फिलहाल यहाँ पे मैं हायर प्रायोरिटी देख रहा हूँ, क्लोरीन है इधर पे, दिस इज़ Hp, और यहाँ पे भी ये हायर प्रायोरिटी है Hp। दोनों क्या है? ऑपोजिट एंड्स पे है, तो ट्रांस कंडीशन पे है। तो ऑप्शन 1 3 तो होगा नहीं, ट्रांस हो गया, तो ट्रांस बोल दिया, ठीक है। तो आगे मुझे नाम में क्या लगा देना चाहिए? ट्रांस, ठीक है, ट्रांस लगा दिया। अब 2 पे क्लोरो, करेक्ट बात। 3 पे आयोडो, 2 पेंटीन, ये 3 पेंटीन होगा, तो ऑप्शन में देखो 2 पेंटीन लिख रहा है, मतलब 2 पे पेंटीन है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ है? 3 पे है ना, तो ट्रांस 3 आयोडो। हाँ, ट्रांस 3 आयोडो पहले कैसे हो गया? ओहो हो, पेंट 2 इन है। आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो, कौन से कार्बन पे है? 2 पे ही है ना, तो आपको 2 पेंटीन होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर 2। ये क्यों नहीं हुआ ऑप्शन नंबर 4? इसने गड़बड़ क्या किया, पहले आयोडो लिख दिया, बाद में क्लोरो लिखा है। आयोडीन तो बाद में आएगा ना, आई बाद में आता है। सो ये जो नीट के PYQs थे मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह जाता है, या UPSC ने ऑफ दिस कंपाउंड, तो बड़ा इजी हो गया, इसमें तो स्ट्रेट चेन यही है। नंबरिंग करोगे राइट हैंड से, ट्रिपल बॉन्ड यहीं पास पड़ रहा है, 3 4 5, ठीक है। तो क्या बोलना है? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन इज दी करेक्ट IUPAC में। ओके, और मैच कर दो, हाँ यही करेक्ट इसका नेम है। तो ये तो बड़े इजी वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे PYQs, ऐसा नहीं कि आपको मैं इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मुझे जितने PYQ क्वेश्चन मुझे दिख गए फटाफट, मैंने सारे ऐड कर दिए स्लाइड के ऊपर में। नेक्स्ट इज दिस, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, ये है पेरेंट चेन 4 कार्बन का। नंबरिंग किधर से करोगे? डबल बॉन्ड से करना पड़ेगा प्रायोरिटी देने के लिए, 1 2 3 4 कि मल्टीपल बॉन्ड 1 और 3 पे ही है दोनों साइड से। इधर से कर दिया हम लोगों ने, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट, ठीक है। 1 इन एंड 3 आइन, ब्यूट 1 आइन पहले लिख रहा है, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ब्यूट 1 इन 1 ब्यूटाइन, नहीं, गलत हो गया। ब्यूट 3 बोला, नहीं, ब्यूट 1 इन मतलब 1 ब्यूटीन 3 आइन, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, क्योंकि ब्यूटीन में मतलब 1 पे ब्यूटीन बोल रहा है एंड 3 पे आइन बोल रहा है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, इसमें बड़ा इजी सा इधर रखा है, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड COX, दैट इज़ कॉल्ड एसिड हैलाइड, ठीक है। तो ये मेन पेरेंट चेन हो गया, जिसमें थोड़ा सा साइड चेन्स कितने हो गए? 1 2, ये है फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड COX, और COX को क्या कहा जाता है? एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड हो गया ना, तो इसके लास्ट में हम लोग लगाते हैं OYL हैलाइड, इसका सफिक्स जो लगता है दैट इज़ कॉल्ड OYL हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? तो देखो सब्स्टिट्यूएंट्स अपने पास में 2 हैं, दोनों का नाम क्या है? मिथाइल, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, तो 2 3 डाई मिथाइल लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो पेंट, ठीक है, लिख दिया। अब आगे एनिनाइन, तो सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, तो एन OIL
हैलाइड मतलब यहाँ पे कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है, तो क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, 2,3-डाइमिथाइल पेंटोनिल क्लोराइड। 2,3-डाइमिथाइल पेंटोनिल क्लोराइड इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको जो नॉमेनक्लेचर है समझ में आया होगा। सो जितने नीट के PYQs थे मैंने कवर कर दिए हैं। अब थोड़े से जेई के PYQs देख लेते हैं, फटाफट इस लेक्चर को एंड करेंगे। आई होप ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया, क्योंकि इस पर बहुत टाइम चला गया आज मेरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए। जस्ट मैं पानी पी लेता हूँ। बनाया तो ऐसे लंबा चौड़ा कंपाउंड है, लेकिन है बड़ा इजी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, मेरे पॉइंटर का है, हाँ इसमें ध्यान दो। मल्टीपल बॉन्ड को चेन में लेना है ना, तेरा मल्टीपल बॉन्ड का एक कार्बन, कार्बन नंबर 1, नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको काउंट करा रहा हूँ बस, 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन, सॉरी 7 कार्बन है इसके अंदर में। तो ये अपने को पेरेंट कार्बन चेन लेना है। अब नंबरिंग में फटाफट कर देता हूँ कि मुझे नंबरिंग इधर से करना चाहिए जहाँ 7 मैंने लिखा हुआ है, क्यों, इधर मल्टीपल बॉन्ड है और मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पे जाना है। तो ये मेरा कार्बन चेन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, नंबरिंग किधर से, इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 3, 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल है। तो पहले कौन आएगा, M आता है ना, MnOP। तो M तो 3 पे 5 पे, तो 3 5 3,5 डाई मिथाइल, डन। उसके बाद में प्रोपाइल है, प्रोपाइल कौन से कार्बन पे, 4 पे, 4 प्रोपाइल, डन हो गया, प्रोपाइल ही बोल दिया। उसके बाद में हेप्ट, ईन भी है, आइन भी है, तो ईन है 1 कार्बन पे, हेप्ट 1 ईन 6 आइन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 3 5 डाई मिथाइल, तो 4 प्रोपाइल, हेप्ट 6 ईन 1 आइन है, गलत हो गया ना, ये तो गलत है, इसने गड़बड़ कहाँ कर दिया। 6 पे इन बोल रहा है लेकिन 1 पे इन है, तो ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन मिल नहीं रहा, ये ऑप्शन मिल नहीं रहा। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 3 5 डाईमिथाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्ट 1 इन 6 आइन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम जो आपको रूल पढ़ा रखा है उसके अकॉर्डिंग करते चले जाओ। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, इसका नाम होगा, अगर इसमें देखो, अब सर आपने साइक्लिक बताया नहीं, साइक्लिक का कोई दिक्कत नहीं है, ये बेंजीन है। अगर आपको पता हो, आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा, C6H6 जिसको हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, आपको आगे पढ़ाऊंगा भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। दिस इज़ बेंजीन। ठीक है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। सारे साइड चेन्स हैं यानी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो पेरेंट चेन तो ये 6 कार्बन ही बेंजीन ही मानना है। तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करें, तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास पड़े। तो अगर मैं क्लोरो से नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, तो क्लोरो से मतलब मैं इधर से भी कर सकता हूँ। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, 1 इसको मैं दूंगा तो 2 पे कुछ नहीं, 3 4 आएगा। इधर से करूँगा तो मिथाइल से कर सकते हैं या तो क्लोरो से कर सकते हैं। और क्लोरो से किया तो इधर घूम के जाएंगे तो फिर मिथाइल दूर पड़ेगा, और मिथाइल से किया तो इधर से मेरे को सब कुछ पास पड़ेगा। तो नंबरिंग कहाँ से होना चाहिए, 1 से, 1 यहाँ से मतलब 2 3 4 5, ठीक है, और बेसिकली 6 हो जाता। तो बेंजीन ही बोलूँगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबरिंग के लिए मैं देख रहा था कि कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट का क्या पोजीशन बोलना है। NO2 इज नाइट्रो। ठीक है, Cl, जस्ट अ सेकेंड, वेट, मैं चार्ज प्लग इन करूँ उसमें। ओके, सो कहाँ बात कर रहे थे, हाँ ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है। तो ये क्लोरो हो गया और ये मिथाइल हो गया, M है और ये C है, तो कौन पहले आएगा, C, 2 क्लोरो। ओके, उसके बाद मिथाइल बोलना है कि नाइट्रो, M पहले आएगा ना, तो 1 मिथाइल, डन। नाइट्रो कौन से पे है, 4, तो 4 नाइट्रो, डन हो गया। सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए बेंजीन। लास्ट में क्या बोल रहा है, बेंजीन। मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 2 क्लोरो से स्टार्ट करना है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 3 देखो, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, हाँ, फिर 4 नाइट्रो बेंजीन। ये 1 नहीं लगाना चाहिए, 1 एक्स्ट्रा आ गया है, 4 नाइट्रो बेंजीन।
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। पेरेंट चेन क्या हो जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ देख लो, ये मीन्स 2019 के अंदर में आ रखा है। सो ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप हुआ। ओ एच तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा क्योंकि नीचे आता है प्रायोरिटी टेबल में। दो फंक्शन ग्रुप होने पे जो मेन फंक्शन ग्रुप है वही प्रायोरिटी टेबल में से देख के डिसाइड करना होता है। तो ओ एच को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सी एंड दिस इज मिथाइल। पहले हाइड्रोक्सी आता है तो हम पहले हाइड्रोक्सी का नाम बोल देंगे। तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या बोलना है? 3 हाइड्रोक्सी, करेक्ट। कौन सा मिथाइल? 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। उसके बाद पेंट एन, क्योंकि कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो ए एन ई नहीं लगाऊंगा मैं। लास्ट में इनके लिए क्या लगता है एसिड के लिए? ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटोनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, दैट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कार्बन नंबर 1 ये हो गया, मतलब इसी को कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। मैं फटाफट इसको बना देता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बनाया। और इधर पे जैसे बनाया हुआ मैं मल्टीपल बॉन्ड लगा रहा हूँ, इस पर एक CH3 लगा रहा हूँ। नेक्स्ट कार्बन पे आया, इस पर एक CH3 लगा हुआ है और इस पर एक Br लगा हुआ है। ओके, नॉट एन इशू। तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, क्लियर। सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 1 2 3, ब्रोमो और 2 मिथाइल। पहले बी आ जाएगा, नंबरिंग किधर से करें, जब मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 पे ब्रोमो हो गया ना, 5 ब्रोमो। ओके, 3 4 डाई मिथाइल, डन। उसके बाद में पेंट 2 ईन। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 5 ब्रोमो के साथ में? कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? मल्टीपल बॉन्ड तक गए, फिर हम आ गए इधर साइड पे। नहीं, कुछ भी गलती नहीं है। वापस एक बार नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो करेक्ट है। अपने हाइड्रोजन लगा है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसमें मेरे को 5 ब्रोमो आ रहा है। नहीं 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 नहीं, 4 पे ही तो लगा है ना ब्रोमो। यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैंने स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया ना। ध्यान दो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, 4। तो 4 पे ही तो ब्रोमो लगा है ना। यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया। यहाँ देखो, ब्रोमो इसी कार्बन पे है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो। ठीक है, तो नाम क्या वो? 4 ब्रोमो। ठीक है, मुझे एक बार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे गड़बड़ हो रहा है? 3 मिथाइल पेन 2 इन कह रहा है। तो एक ही मिथाइल हुआ ना, फिर 2 कैसे हो जाएगा? वापस से एक बार बनाते हैं, वेट। मैंने स्ट्रक्चर गलत कर दिया इसलिए नाम गलत आ रहा है। ओके, वापस से देखते हैं कितने कार्बन है भाई। 1 2 3 4 5, पहले 5 कार्बन बनाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, डन। ओके, उसमें हमें बनाना है 4th नंबर पे Br, करेक्ट। 2 3 के बेस पे मल्टीपल बॉन्ड, डन। एंड 3 कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, करेक्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ब्रोमो है, मिथाइल है, तो पहले आएगा 4 ब्रोमो। उसके बाद में है 3 मिथाइल पेंट 2 इन, काम खत्म। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर लास्ट, दैट इज़ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। सो क्लास, मैंने आपके साथ में बहुत लंबा लेक्चर आज कवर किया है। चाहे हमने कंटेंट कुछ नहीं डिस्कस किया, लेकिन मैंने ये फोकस करके किया है कि आपको शायद जो मैंने नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ाए थे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, मुझे लगता है मैंने 25 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपके साथ में डिस्कशन किया है।
शायद आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई रूल के अंदर, अभी ऐसा नहीं कि सारे खत्म हो गए, अभी आपको साइक्लिक कंपाउंड्स के भी नॉमेनक्लेचर वगैरह करवाने हैं। जस्ट आप वेट कीजिए, नए लेक्चर के हम कैसे नए लेक्चर के अंदर में कैसे कंटेंट को लेकर आते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो भी नॉमेनक्लेचर अभी आपको 2 क्लास में और कवर करना है। ये अभी 2 लेक्चर्स हुआ ना, कल रूल और आज इसके क्वेश्चंस। कल फिर रूल पढ़ाऊँगा और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप ये जो लेक्चर है आज का समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, जो कि हमारा होने वाला है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। डिस्कार्ड एंड जस्ट